प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे मूल्यांकन के प्रकार के विषय में। मूल्यांकन के प्रकार में जो दूसरा प्रकार का मूल्यांकन है वो है समेटिव इवैल्यूएशन या संकलनात्मक मूल्यांकन। इज अ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन यूजुअली गिवन एट द एंड ऑफ अ कोर्स और यूनिट। यह एक ऐसा मूल्यांकन है जो किसी भी पाठ्यक्रम की अवधि के समाप्त होने के पश्चात विद्यार्थियों का किया जाता है या किसी शिक्षण इकाई के समाप्त होने के बाद शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से यह पाठ्यक्रम जो है वह विद्यार्थियों की अधिगम का आकलन होता है कि शिक्षण अनुदेशन में कैसे क्या चीज़ें प्राप्त की गई हैं, विद्यार्थियों के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, अधिगम की दृष्टि से उनको क्या उपलब्ध हुआ है। इसमें जो मूल्यांकन की तकनीक है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तकनीकें प्रयोग में लाई जाती हैं। औपचारिक तकनीक जैसे अध्यापक द्वारा निर्मित मानकीकृत परीक्षण, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल, प्रोजेक्ट कार्य व असाइनमेंट आदि, इनका प्रयोग औपचारिक रूप में समग्र मूल्यांकन के लिए शिक्षकों द्वारा किया जाता है। जो अनौपचारिक तरीका है उसमें समूह चर्चा, अवलोकन तथा विद्यार्थियों द्वारा टिप्पणी पर किए गए उत्तर के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में सामान्य रूप से जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो हैं कि पाठ के शिक्षण अधिगम के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के द्वारा की जाने वाली अंतिम प्रगति का चित्र प्रस्तुत करना, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन जो बार बार नहीं किया जाता है के विपरीत अंतिम रूप में पाठ या इकाई शिक्षण के उपरांत किया जाना, यह किस प्रकार से उपयोगी है, यह इस के परिणामों के आधार पर विद्यार्थियों की पारस्परिक तुलना की जाती है, विद्यार्थियों को फेल पास किया जाता है, विद्यार्थियों को ग्रेडिंग या डिवीज़न इसके द्वारा दिया जाता है, विद्यार्थियों की मेरिट सूची बनाई जाती है। इस प्रकार से विद्यालय के अस्थायी ऑफिशियल रिकॉर्ड में इस प्रकार के मूल्यांकन परिणामों को रखा जाता है। इससे संबंधित सूचनाओं की प्रविष्टि प्रगति पत्र में की जाती है। जो समग्र मूल्यांकन है वो परीक्षाओं के अंत में जो छात्रों की उपलब्धि का स्तर है, जो अधिगम का स्तर है, उनके वो आंकड़े होते हैं जिनको उनकी प्रगति पत्र में शिक्षक के द्वारा दर्ज किया जाता है। ये पर्पज ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन है टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन मेट, टू सर्टिफाई स्टूडेंट मास्टरी ऑफ द इंटेंडेड आउटकम एंड यूज फॉर असाइनमेंट ग्रेड्स, to provide information for judging appropriateness of the instructional objective, to determine the effectiveness of instruction। इस प्रकार से जो ये संकलनात्मक मूल्यांकन है यह हमारी उपलब्धि का समग्र मूल्यांकन करता है। अब हम आते हैं जो तीसरे प्रकार, ये डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन या जिसे हम निदानात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इज अ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन गिवन बिफोर इंस्ट्रक्शन। इट एम्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट रिगार्डिंग द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। यह मूल्यांकन विद्यार्थियों की अभिरुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों व अभिरुचियों से संबंधित शक्ति और कमजोरी के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का निर्णयात्मक मूल्यांकन करते समय अध्यापक यह जानने का प्रयत्न करता है कि विद्यार्थियों को जो पाठ या विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसके संबंध में उनको पहले से कितना ज्ञात है अथवा उसके अध्ययन हेतु उनमें किस प्रकार की पूर्व योग्यताएं विद्यमान है। इस प्रकार से
शिक्षक जानकारी प्राप्त करके अनुदेशात्मक कार्य की पूर्व योजना बनाने हैं, इन्हें प्रयोग में ला करके विद्यार्थियों को अपने शिक्षण की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं के अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। इस प्रकार के मूल्यांकन हेतु भी औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तकनीकियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। औपचारिक तकनीकी में प्रश्नावली है, साक्षात्कार है। औपचारिक में उदाहरण है, आपसी संवाद है, अवलोकन है इत्यादि के माध्यम से ये निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार से जो निदानात्मक मूल्यांकन है यह शिक्षण की पूर्वावस्था या अनुदेशन से पहले करना होता है, जिसके द्वारा हम छात्र की कमजोरियों का पता लगाते हैं और फिर इन कमजोरियों को हम उपचारात्मक शिक्षण हेतु उचित कार्यक्रम नियोजित करके दूर करते हैं। यह एक सकारात्मक कार्य। चीज़ें हैं कि पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ competence ऑफ द स्टूडेंट्स, टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी द नॉलेज अबाउट द लेसन्स, to determine the causes of learning problems and formulate a plan for remedial action. As to whether or not score of one student will affect grade or another. इस प्रकार से जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, उपचारात्मक शिक्षण है, इसका प्रयोग हम छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए करते हैं। तो ये 3 प्रकार के मूल्यांकन हैं, जिनमें हमने आपसे बात की फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। रचनात्मक मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन या जिसको संकलन मूल्यांकन कहते हैं, और निदानात्मक। आज बस इतना ही। धन्यवाद।